भगवान कृष्ण ने बर्बरीक को क्यों बनाया खाटू श्याम? श्री खाटू श्याम जी को भगवान कृष्ण का कलियुगी अवतार माना जाता है। राजस्थान के सीकर जिले में श्री खाटू श्याम जी का मुख्य और भव्य मंदिर स्थापित है, जहां दूर दूर से लोग उनके दर्शन करने आते हैं। आइए जानते हैं इसके पीछे की पौराणिक कथा। राजस्थान का खाटू श्याम मंदिर भारत के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। भारत के अन्य राज्यों से भी लोग यहां अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। खाटू श्याम मंदिर के अस्तित्व में आने के पीछे एक बहुत ही रोचक कथा है। खाटू श्याम असल में भीम के पोते और घटोत्कच के बेटे बर्बरीक है। इन्हीं की खाटू श्याम के रूप में पूजा की जाती है। बर्बरीक में बचपन से ही वीर और महान योद्धा के गुण थे और इन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न कर उनसे 3 अभेद्य बाण प्राप्त किए थे। इसी कारण इन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। इस मंदिर की एक बहुत ही खास और अनोखी बात प्रचलित है। कहा जाता है कि जो भी इस मंदिर में जाता है, इसे बाबा श्याम का हर बार एक नया रूप देखने को मिलता है। कई लोगों को उनके आकार में भी बदलाव नजर आता है। महाभारत के युद्ध के दौरान बर्बरीक ने अपनी माता अहलावती के समक्ष इस युद्ध में जाने की इच्छा प्रकट की। जब मां ने इसकी अनुमति दे दी, तो उन्होंने माता से पूछा कि युद्ध में मैं किसका साथ दूं? इस प्रश्न पर माता ने विचार किया कि कौरवों के साथ तो विशाल सेना स्वयं पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, गुरु कृपाचार्य कर्ण जैसे महारथी है। इनके सामने पांडव अवश्य ही हार जाएंगे। इसलिए उन्होंने बर्बरीक से कहा कि जो हार रहा हो, तुम उसी का सहारा बनो। बर्बरीक ने माता को वचन दिया कि वह ऐसा ही करेगा और वह युद्ध भूमि की ओर निकल पड़े हैं। भगवान श्री कृष्ण युद्ध का अंत जानते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर कौरवों को हारता देखकर बर्बरीक कौरवों का साथ देने लगा, तो पांडवों का हारना निश्चित है। तब श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण करके बर्बरीक से उनका शीश दान में मांग लिया। बर्बरीक सोच में पड़ गया कि कोई ब्राह्मण मेरा शीश क्यों मांगेगा। ये सोच उन्होंने ब्राह्मण से उनके असली रूप के दर्शन की इच्छा व्यक्त की और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपने विराट रूप में दर्शन दिए। इस पर उन्होंने अपनी तलवार निकालकर श्री कृष्ण के चरणों में अपना सिर काट रख दिया। श्री कृष्ण ने तेजी से उनके शीर्ष को अपने हाथ में उठाया एवं अमृत से सींचकर अमर कर दिया। उन्होंने श्री कृष्ण से संपूर्ण युद्ध देखने की इच्छा प्रकट की, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उनके शीर्ष को युद्ध भूमि के समीप ही सबसे ऊंची पहाड़ी पर सुशोभित कर दिया, जहां से बर्बरीक पूरा युद्ध देख सकते थे। युद्ध की समाप्ति के बाद सभी पांडव विजय का श्रेय अपने ऊपर लेने लगे। आखिर का निर्णय के लिए सभी श्री कृष्ण के पास गए, तो वह बोले, मैं तो स्वयं व्यस्त था, इसलिए मैं किसी का पराक्रम नहीं देख सका। ऐसा करते हैं, सभी बर्बरीक के पास चलते हैं। वहां पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पांडवों के पराक्रम के बारे में पूछा, तो बर्बरीक के शीश ने उत्तर दिया, भगवान युद्ध में आपका सुदर्शन चक्र नाच रहा था और जगदम्बा लोगों का रक्तपान कर रही थी। मुझे तो ये लोग कहीं भी नजर नहीं आए। बर्बरीक का उत्तर सुन सभी की नजरें नीचे झुक गई। तब श्री कृष्ण ने उनसे प्रसन्न होकर इनका नाम श्याम रख लिया। अपनी कला एवं अपनी शक्तियां प्रदान करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बर्बरीक, धरती पर तुमसे बड़ा दानी न तो कोई हुआ है और नहीं होगा। माँ को दिए वचन के अनुसार तुम हारने वाले का सहारा बने। लोग तुम्हारे दरबार में जो भी मांगेंगे वह जरूर पूरा होगा। आशा करता हूँ आपको ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली धार्मिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। राधे राधे।